पोस्ट के आधार पर यह लड़ाई आगे बढ़ती है तो यस, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वाकई ये विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बहुत तेजी से फिसलेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को 9 महीने बाद समझ में आई है कि यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई थी क्या। अब आप सुनिए आखिरी लाइन, वी विल कंटिन्यू टू सप्लाई वेपन्स टू नेटो फॉर नेटो टू डू व्हाट दे वांट टू डू विद देम, यानी हम नेटो को हथियार देते रहेंगे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? बड़ी जिम्मेदारी से आज थंबनेल बनाया है। क्या सरक रहा है विश्व वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ? बिल्कुल सही साहब, कभी आपने मेरा इस तरीके का थंबनेल नहीं देखा होगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जो घट रहा है और जो पिछले कुछ महीनों से नजर आ रहा है, वाकई ऐसा लग रहा है कि क्या अब दुनिया या दुनिया का एक हिस्सा वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले रहा है, यानी जिसमें अनेक मुल्क हिस्सा लेने जा रहे हैं। हथियार तो छोड़ो, क्या ऐसा है कि अब आपस में सोल्जर्स की भी भिड़ंत होने जा रही है अलग अलग मुल्कों के लोगों की, रशिया यूक्रेन के चलते। कोई एक अमेरिका का प्लेटफॉर्म है, इंडियन कोई एक लड़का लेडी और एक आदमी बैठता है। मुझे 2-3 लोगों ने वो भेजा था कि सर ये आपका रिएक्शन बनाकर आपको ट्रोल करते हैं, कहते हैं इस आदमी को जियोपॉलिटिक्स पता नहीं है, ट्रंप का विजन पता नहीं है। इस तरह से कोई मेरे वीडियो पे वो रिएक्ट करते हैं और थोड़े बहुत व्यूज लेते हैं, कुछ डॉलर वॉलर कमा लेते होंगे। तो साहब बहुत पहले आपके भाई ने एक बात बोली थी, अब यार वो मैं सर्च नहीं कर पा रहा, कि ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान, ईरान इजराइल, इजराइल पैलेस्टीन, इवन ईरान सऊदी, इवन रशिया यूक्रेन, इवन चाइना ताइवान, इन सब लड़ाइयों का, दुश्मनी का इतिहास ही नहीं पता है। एक दिन कुछ दिन पहले ट्रंप, आप लोगों को याद होगा, बोल रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई कई सेंचुरीज से चल रही है। अभी हाल का बयान है, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने कुछ महीने पहले बोला था इस पर, वो कोई अमेरिकन कपल है, उसका नाम वहां मुझे नहीं पता, वो मुझे ट्रोल कर रहे थे कि इस आदमी का विजन नहीं है, ये ट्रंप के विजन को समझ नहीं रहा है। साथियों वो मीटिंग भी आप लोगों को याद होगी जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुला के जलील किया था, हड़काया था, डराया था, कहा था तेरी वजह से इतनी डेथ्स हो रही हैं और वॉर हो रही है, तू ना जाने कितने लोगों को मरवा देगा, तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को लेके जा रहा है। अच्छी तरह आप लोगों को याद होगा। उसके बाद अलास्का का ड्रामा भी आप लोगों को याद होगा। उसके बाद यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन की पूरी एक मंडली पहुंची थी व्हाइट हाउस समझौता करने के लिए, जिसमें ये हो रहा था स्वैप होगा, लैंड दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। और एक छोटा सा मंच आप लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि यार इसका समझौता नहीं निकलेगा। हाँ, एक बात मैंने और भी बोली थी, आप लोगों को याद होगा, कि ट्रंप मोदी को नहीं पहचान सकता। नरेंद्र मोदी कहां से उठ के कहां पहुंचे हैं। ट्रंप पुतिन को नहीं पहचान सकता, ट्रंप शिपिंग को नहीं पहचान सकता, ट्रंप किम जोंग को नहीं समझ सकता, क्योंकि इसके सोचने समझने का जो दायरा है वो बहुत सीमित है। और जितने मैंने दुनिया के विवाद पहले आप लोगों को याद होगा बताए थे, और ये भी बताया था कि जितनी कैरेक्टर्स और पर्सनैलिटीज हैं, इनकी गहराई तक ट्रंप नहीं पहुंच पाएगा। तो साहब कुल मिला के यूनाइटेड नेशन में ज़ेलेंस्की से बैठक के बाद, ज़ेलेंस्की से बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसमें एक सवाल पे तो ट्रंप ये बोला, that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace? Yes, I do. जी हाँ, ट्रंप ने कहा कि अगर रशियन ड्रोन या प्लेन, ड्रोन तो चलिए अलग बात है, प्लेन भी आपकी टेरिटरी में आए तो तरीका यह होता है कि वार्निंग शॉट्स मारी जाती हैं। तो इसने बोला कि आप उसको शूट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये बोलता रहता है। इसके बाद अपने ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने एक बहुत लंबा पोस्ट किया है। वो पोस्ट वाकई, अगर हम मान लें कि बाकी चीजों की तरह एक बकवास है तो कोई बात नहीं है, तब मैं मान लूंगा कि थंबनेल का जो टाइटल था वो गलत था, मेरा एप्रीहेंशन गलत था।
लेकिन अगर हम ये मान लें कि यूएन से वापस लौटकर सारे यूरोपियन नेताओं से बात करने के बाद और जो हालात और फजीयत हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अगर ये सत्य है और इस पोस्ट के आधार पर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, तो यस, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वाकई ये विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बहुत तेजी से फिसलेगा। सुनिए, after getting to know the full and fully understand the Ukraine-Russia military and economic situation, and after seeing the economic trouble it is causing Russia, I think Ukraine, with the support of European Union, is in a position to fight and win all the Ukraine back in its original form. अब डोनाल्ड ट्रंप को 9 महीने बाद समझ में आई है कि यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई थी क्या। थी क्या। और अब ये कह रहे हैं कि जो रशिया को इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है, मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन, जिनको ये धमका रहे थे सीज फायर करने के लिए, के समर्थन से यूक्रेन ये लड़ाई जीत सकता है और जितनी भी टेरिटरी अपनी लूज की है ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले सकता है। ये वही शख्स है जो शायद 1 महीना पहले कह रहा था कि लैंड स्वैपिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बार दोहरा दूं, सीरियसली मैं इसको नहीं लेता, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन और नेटो इस पोस्ट के आधार पर आगे बढ़ जाते हैं तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की चांसेस बड़ी स्ट्रांग हैं। विद टाइम, पेशेंस एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ यूरोप एंड पर्टिकुलरली नेटो, the original borders when the war started is very much an option. यूरोप की फाइनेंशियल सपोर्ट, नेटो की फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब हथियार, आसान भाषा में हथियार बिकेंगे। तो ये बिल्कुल एक ऑप्शन है कि जो भी टेरिटरी यूक्रेन ने लूज की है उसको रिकवर कर सकता है। रशिया एक एमलेसली एक लड़ाई को 3.5 साल से लड़ रहा है। हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं आसान भाषा के लिए। रियल मिलिट्री पावर होता तो 1 हफ्ते में यह लड़ाई जीत गया होता। इनफैक्ट रशिया एक पेपर टाइगर है। जब मॉस्को में रहने वाले और रशिया के अलग टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले लोगों को पता चलेगा कि उन्हें गैसोलीन के लिए लाइन लगानी पड़ रही है या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तब उन्हें समझ में आएगा वॉर इकोनॉमी के बारे में कि जहां पर सारा पैसा यूक्रेन से लड़ने में रशिया का लग रहा है। और यूक्रेन के लिए लिखा है विच हैज अ ग्रेट स्पिरिट एंड ओनली गेटिंग बेटर, यूक्रेन वुड बी एबल टू टेक बैक देयर कंट्री इन ओरिजिनल फॉर्म। वो स्वैपिंग वैपिंग बात वाली सारी खत्म हो गई। ठीक, हु नोज, मे बी इवन गो फर्दर। यानी यूक्रेन से कहा जा रहा है कि अपनी टेरिटरी तो लोगे, साथ में रशिया के अंदर घुस के उनकी टेरिटरी भी ले सकते हो। और फिर ये बात कि रशिया को बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रबल होने जा रहा है और उसके बाद दोनों देशों को ऑल द बेस्ट, आई विश बोथ द कंट्रीज वेल। अब आप सुनिए आखिरी लाइन, वी विल कंटिन्यू टू सप्लाई वेपन्स टू नेटो फॉर नेटो टू डू व्हाट दे वांट टू डू विद देम। यानी हम नेटो को हथियार देते रहेंगे और नेटो फिर उसका जो करे वो नेटो जाने, उसका काम जाने। इधर आपने चाइना का जो मिलिट्री परेड हुआ था उसमें जो आपने फोकस देखा था मेन 3 लोगों का, पुतिन का, शी का और आपके किम जोंग का, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब इस पोस्ट के बाद अगर धरातल पर ये एग्जीक्यूट हो जाता है और यूक्रेन फिर से और गैल्वेनाइज हो जाता है और पैसा और हथियार पहुंचने लगते हैं, तो भाई बड़ी जिम्मेदारी से, बिना कोई चीज हाइप क्रिएट करे, रेटोरिक क्रिएट करे, बता रहा हूं कि आने वाले वक्त में उम्मीद करता हूं कि यह पोस्ट भी उसकी बाकी बेवकूफी की बातों की तरह करके वो भूल जाए। लेकिन अगर नहीं तो यह विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है या उसमें यह झोंक दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।